राजमहल की बालकनी में एक सुंदर भारतीय राजकुमारी अपनी सुनहरी पोशाक में चमक रही है। शाही सुंदरता का एक दृश्य। सुबह का सूरज उसके पीछे चढ़ता है, जो राजसी पर्वत श्रृंखला पर सुनहरी चमक बिखेरता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसका आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता उसके कपड़े को सुशोभित करने वाले गहनों की तरह ही चमकते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी है। भोर एक नए दिन का वादा कर रही है। वह शक्ति और अनुग्रह के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो अपने शाही वंश का प्रतीक है। भव्य सिंहासन कक्ष में राजकुमारी के प्रवेश करते ही धूप दृश्य को रंग देती है। दरबारी और सलाहकार इंतजार कर रहे हैं। उनकी निगाहें राजकुमारी पर टिकी हैं। दरबारी थोड़ा झुकते हैं। उनके भावों में सम्मान और अपेक्षा का मिश्रण होता है। अनुभवी सलाहकार दिन के एजेंडे को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। कालीन और धूप के बीच वे राज्य के मामलों पर चर्चा करते हैं। राजकुमारी बुद्धिमानी से अपनी राय व्यक्त करती है। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। राजकुमारी गांव में आती है। उसकी शाही नीली पोशाक ग्रामीण परिवेश के विपरीत है। वह गांव वालों का वास्तविक गर्मजोशी से अभिवादन करती है। उनके विनम्र घरों में आशा की किरण लाती है। राजकुमारी एक किसान से बात करने के लिए रुकती है, जिसका चेहरा उसकी आजीविका की चिंताओं से भरा हुआ है। एक मां के सामने घुटने टेकते हुए राजकुमारी अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में उनकी चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनती है। मैं आपकी कठिनाइयों को समझती हूं और मैं आपके बोझ को कम करने में मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करने का वादा करती हूं, वह ईमानदारी से कहती है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। आशा अभी भी जीवित है, वह उन्हें आश्वासन देती है। उसके शब्द वादे के साथ गूंजते हैं। राजकुमारी गुप्त कक्ष में प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति शाश्वत पत्थर के विपरीत है। उसके कदमों की गूंज कक्ष में गूंजती है। हर कदम मापा जाता है। प्राचीन पाठ दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं। उनके रहस्यों को छाया ने सुरक्षित रखा है। वह पुरानी मेज के पास जाती है। ज्ञान की उसकी खोज उसे आगे बढ़ा रही है। जंगल के भीतर एक राजकुमारी साहस करती है। ऊपर चंदवा के माध्यम से धूप चमकती है। वह खोजती है। उसकी दृढ़ता अटूट है, मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हो। वन मौन और शांत होकर देखता है, क्योंकि वह अपनी रहस्यमय खोज जारी रखती है। अचानक हवा बदल जाती है और एक जादुई प्राणी प्रकट होता है, जिसकी उपस्थिति प्रकाश को ही बदल देती है। राजकुमारी रुक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह मिथक और किंवदंती के प्राणी को देखती है। जादुई प्राणी बोलता है। उसकी आवाज प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट है। मुझे आपके साथ एक रहस्य साझा करना है। राजकुमारी महल के पुस्तकालय के हृदय में है, जो प्राचीन पुस्तकों की ऊंची अलमारियों से घिरी हुई है। उनके रहस्य मोमबत्ती की नरम रोशनी में छिपे हुए हैं। लकड़ी की मेजों पर नक्काशीदार नक्काशी पुरानी कहानियों को फुसफुसाती प्रतीत होती है। प्रत्येक विवरण को कोमल प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वह राज्य के इतिहास और संस्कृति में डूब जाती है। अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता से प्रेरणा लेती है। हवा शांत और शांत है, जो केवल पन्नों की कोमल सरसराहट से टूटती है, क्योंकि वह अपनी विरासत के इतिहास में गहराई से उतरती है। युद्ध के मैदान में राजकुमारी खड़ी है। उसका कवच धूप को प्रतिबिंबित कर रहा है। अराजकता के खिलाफ एक अकेली आकृति। उसके चारों ओर सेनाएं युद्ध के क्रूर नृत्य में टकराती हैं। विनाश की एक सिम्फनी मैदान में गूंजती है। अटल निश्चय के साथ वह अपनी तलवार उठाती है, जो युद्ध की गंभीर वास्तविकता को चीरती हुई आशा की किरण है। वह आगे बढ़ती है। प्रकृति की एक शक्ति अपनी सेनाओं को दुश्मन की पंक्तियों के दिल में ले जाती है। स्टील स्टील से टकराता है। युद्ध के नारे हवा में गूंजते हैं, जैसे वह दुश्मन की सेना को चीरती है। क्रोध का बवंडर। ऐसा लगता है कि जीत करीब है, क्योंकि उसकी सेनाएं उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। राजकुमारी महल की बालकनी पर खड़ी है, जो डूबते सूरज के जीवंत कैनवास के खिलाफ सिलहूट है। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग के रंग उसके राज्य और उसके लोगों के भाग्य पर विचार करते हुए आकाश को चित्रित करते हैं। एक हल्की हवा उसके बालों से फुसफुसाती है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय का भार वहन करती है। उसकी नजरें क्षितिज पर घूमती हैं, उसके क्षेत्र के विशाल विस्तार को सोखती हैं। उसकी मुद्रा में एक सूक्ष्म बदलाव उसके दिल में बन रहे संकल्प को प्रकट करता है।
राजकुमारी अपने लोगों के जीवन के मार्ग को बदलने की तैयारी करते हुए डूबते सूरज लंबी छाया डालता है।